दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 स्थित हमारा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बच्चों के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार थे। ट्रस्ट के प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर महामहिम राज्यपाल का भावपूर्ण स्वागत किया। इस अवसर पर यहां मौजूद बच्चों ने देशभक्ति गीतों से समा बांधा। सभी ने एक स्वर में देशभक्ति गीत गाकर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिनंदन किया। हमारा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा महिलाओं को सिखाए जा रहे कोर्स का मुख्य अतिथि ने अवलोकन किया। साथ ही यहां मौजूद ट्रस्ट के विद्यार्थी ने राज्यपाल के समक्ष विशेष सीपीआर क्रिया का परेशानी प्रदर्शनी दिखाकर कर्तव्य करके दिखाया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना देखकर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने हमारा समर्पण ट्रस्ट के प्रयासों को लेकर उनके अच्छे भविष्य के लिए कामनाएं। उन्होंने कहा कि समाज सेवी संस्थाएं समाज कार्य करने वाली संस्थाओं सराहनीय कहा। इस अवसर पर ट्रस्ट के कई बच्चों को कोर्स पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी बांटे गए। ट्रस्टी डॉक्टर सोनिया रावत ने बताया कि ट्रस्ट के द्वारा महिलाओं के शक्तिकरण के लिए कई प्रोग्राम जारी है। अपने बीच राज्यपाल को पाकर बच्चे बेहद उत्साहित और प्रफुल्लित नजर आए। सभी ने एक स्वर में देशभक्ति गीत गाकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों और महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि महामहिम राज्यपाल का सान्निध्य पाकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और यह उनके लिए अविस्मरणीय पल है। कार्यक्रम में मौजूद एक अधिवक्ता ने ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास जमीनी स्तर पर बदलाव की मजबूत नींव रखते हैं। कि नहीं, दुनिया भर में विकलांगों की संख्या जो है शायद उनमें सबसे अधिक संख्या हमारे देश में है। और हमारे देश में पिछले वर्षों से निरंतर प्रयास हो रहा है कि कैसे इसमें जागरूकता रहे और कई सार्वजनिक संगठन इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं जो विकलांग बच्चों की चिंता करते हैं। मुझे ध्यान है कई स्थानों पर मुझे जाना भी हुआ है कि विकलांग की सेवा करना कोई एक दिन का काम नहीं होता है। उनके लिए पूरे जीवन सेवा करने का लक्ष्य रहता है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं और विकलांगों की चिंता भी कर रहे हैं। विकलांगों को एक अच्छे व्यवहार के साथ रखना, उनकी सेवा करना, ये साधारण काम नहीं है। जो इस काम में लगे हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वास्तव में इस काम में रुचि दिखाएं, उसके हिसाब से काम करें। और मैंने ये भी देखा है कि कई स्थानों पर जो हाथ पैरों से विकलांग हैं उनके लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही है और उनके हाथ पैर ठीक भी कर रहे हैं। तो मैंने कई स्थानों पर देखा है, इससे एक लाभ भी हो रहा है और ये संख्या निरंतर कम भी हो रही है। पर इसके बाद भी हमारे देश में जहाँ पर 150 करोड़ की आबादी है ये संख्या कम नहीं है। मैं सभी इस काम में लगे भाई बहनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो इस काम में लगे और बहुत ही अच्छे भाव से इस काम को करें। मेरी एक बार उनके लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हमारा समर्पण मैंने बताया नहीं, पूरे देश में ऐसे बहुत से संगठन काम कर रहे हैं। मैंने कई स्थानों पर संगठनों को देखा भी है। ये जो इस हमारा समर्पण जो कर रहा है, मैं भविष्य के लिए अच्छी शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि निरंतर इस काम को करें। ये एक दिन का काम नहीं है, नंबर एक, और ये दिल से करने वाला काम है। खाली फोटो खिंचवाना या उनकी सेवा करना काम नहीं है। और जो फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं वो मैं मानता हूँ वो विकलांगों की सेवा नहीं कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल काम इसमें करना चाहिए और इनकी सेवा अगर आपने एक दिन करी तो पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी। ये एंडलेस है और हम कई स्थानों पर हम गए हैं और 2-4 संगठनों से हम जुड़े हुए भी, इसको हम समझते और जानते हैं। थैंक यू। देखिए, आपका नाम? डॉक्टर सोनिया रावत, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ हमारा समर्पण ट्रस्ट की जो एनजीओ चल रहा है। मैम, आज जो हमारा जो है कि समर्पण जो है कार्यक्रम है, तो किस तरीके का है, क्या क्या यहाँ पे होता है उसके लिए? यहाँ पे हम लोग अपने बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं जो बच्चों ने सीखा है। जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट में सोइंग क्लासेस और ब्यूटी क्लासेस करवाते हैं। इसके अलावा हम बच्चों ने कंप्यूटर क्लासेस, डांस क्लासेस, वोकल म्यूजिक क्लासेस ये सब करवाते हैं। सीनियर सिटीजन में हम फ्री फिजियोथेरेपी सबको देते हैं। सारे कोर्सेज फ्री ऑफ चार्ज हैं और मेरे पास 100 बच्चे हैं जो कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम लोग पहले तो बच्चों को हमने सम्मानित किया, हमारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो हैं
झारखंड के राज्यपाल जी श्री संतोष गंगवार जी वो आए हैं और बहुत ही हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए समय निकाला है। ऐसा चला रहे हैं। पहले हम लोग रोड के ऊपर काम करते थे, मेनली लेपर्स, मेड्स, गार्ड्स, क्लीनर्स, लेबरर्स, इनको पकड़ते थे, उनको मेडिकल अवेयरनेस करते थे। फिर धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाकर मेडिकल अवेयरनेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के अलावा हमने वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज भी शुरू करी। इसके हमारे पास और भी सेंटर्स हैं, जैसे हमारे पास एक और सेंटर मायापुरी में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स, गार्ड्स जो मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास झांसी, सकरात में सेंटर्स हैं, कोसी कलान में सेंटर्स हैं और महू मध्य प्रदेश में सेंटर्स हैं। कितनी ब्रांचेज है टोटल आपके जो है? हमारी टोटल 5 ब्रांचेस हैं। 5 ब्रांच। तो हम लोग मेनली सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और परसिवियरेंट और डिसिप्लिन बनाने के लिए हम लोग बहुत बढ़िया, हमारे जो सर है वो डांस के सर, कथक डांस में, तबला है, वोकल म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंटल है, जो हारमोनियम, सिंथेसाइजर आप कह सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर क्लासेस हैं जो बच्चों के लिए है। महिलाओं के लिए तो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी सोइंग क्लासेस हैं और इसके अलावा हमारे पास ब्यूटी थेरेपी है, जिससे महिलाएं जो है अपने खुद का खर्च डे टू डे का छोटे मोटे काम करके उठा सकते। बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, वो किस चीज के दिए हैं? बच्चों के सर्टिफिकेट्स बिकॉज हमारे बच्चे जो काम करते हैं ना, जैसे बहुत सारे टाइम से अगर जैसे 6 महीने से वो एक चीज सीख रहे हैं तो उसमें पारंगत हो जाते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको डिप्लोमा दिया जाता है, जिससे वो अपने और आगे की पढ़ाई उसके बेसिस पे कर सके। आज के चीफ गेस्ट विशिष्ट अतिथि जो है हमारे वो संतोष गंगवार जी हैं, जो झारखंड के राज्यपाल। मेरा नाम अभय नारायण पांडे है और मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग गोंडा में ही हुई। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज महारानी लाल कुंवर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बलरामपुर से मैंने MSc किया। आज के कार्यक्रम ला किया हुआ मैं कर रहा हूँ। आज यहाँ आकर के मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए ये हमारा समर्पण चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहा है, ये देश के एक अच्छे नागरिक और कर्णधार को तैयार कर रहा है। और किसी भी व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनने के लिए, किसी भी बच्चे को अच्छा नागरिक बनने के लिए उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना जरूरी है, जो यहाँ इन बच्चों को मिल रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं ये बच्चे आगे चल के भविष्य में भारत के होनहार और आदर्श नागरिक बने। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पारुला ऊंचा है। मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपी करती हूँ। मैं यहाँ पे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत ज्यादा फिजियोथेरेपी करते हैं लोगों की जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी केयर। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह काफी महंगे पड़ते हैं उन लोगों के लिए। हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी करते हैं। और बाकी मतलब प्रशिक्षण हमारे यहाँ पे मशीन्स हैं बहुत तरह की, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है और IFT है, और हम मैनुअल थेरेपी भी करते हैं पेशेंट्स की। फ्रैक्चर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, और बैक पेन के, नी पेन के, OA पेशेंट्स आते हैं, और हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज। क्या कोई चार्ज दिया जाता है? ये फ्री फिजियोथेरेपी है। यहाँ पे हमारा एनजीओ हमारा सेंटर उधर से मतलब क्या 7 डे 10 to 3 यहाँ पे टाइमिंग है, एनजीओ की तो टाइमिंग है। और मैं 2 जगह काम करती हूँ, माया इंक्लेव में भी है मैम का एनजीओ और यहाँ द्वारका में भी है। बताया जाता है कि हमारा समर्पण ट्रस्ट समय समय पर महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु स्वास्थ्य जांच शिविर, शिक्षा एवं कौशल विकास पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। ट्रस्ट की ट्रस्टी डॉक्टर सोनिया रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य वंचित वर्ग की महिलाओं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। महामहिम राज्यपाल का आगमन सभी लाभार्थियों के लिए प्रेरणादायी रहा।
आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और ट्रस्टी सोनिया रावत ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा।